नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली सीएम पद का कार्यभार संभाल लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त हुई हैं रेखा गुप्ता, जिन्होंने सीएम पद का कार्यभार संभाल लिया है। शाम 7 बजे दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक होगी। यमुना आरती के बाद ये कैबिनेट बैठक होगी। कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। थोड़ी ही देर में यमुना घाट जाएंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। दिल्ली के मंत्री भी उनके साथ यमुना घाट जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को सीएम रेखा ने बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल को लेकर के सीएम रेखा ने यह बयान दिया, केजरीवाल को एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। विकसित दिल्ली का जो वादा किया है उसको जरूर पूरा किया जाएगा। तो बड़ी खबर अब सियासी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल दिल्ली सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यभार संभाल लिया है। शाम 7 बजे पहली कैबिनेट की बैठक होगी और इस दौरान कई बड़े फैसले निकल करके सामने आ सकते हैं। कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। दरअसल थोड़ी ही देर में यमुना घाट जाएंगे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके साथ दिल्ली के मंत्री भी जाएंगे। हालांकि सीएम का कार्यभार संभालने के बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर के सीएम ने बड़ा बयान दिया। केजरीवाल को एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। विकसित दिल्ली का जो वादा किया है उसको जरूर पूरा किया जाएगा। हालांकि न सिर्फ सीएम, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनावी नतीजों के बाद देश को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जिसने दिल्ली को लूटा है उसे एक एक पैसा लौटाना होगा। और अब वही बात दोहराती हुई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर आ रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो लिया है उसे लौटाना होगा, एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। हमारे शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद आज हमने इस चार्ज को भी लिया है। आज हम सचिवालय में आके मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने चार्ज भी संभाल लिया है और शाम को तुरंत आज की डेट में कैबिनेट की मीटिंग भी रख ली गई है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कभी आप इस कमरे में नहीं आए होंगे। आज इस सीएम कार्यालय के द्वार आप लोगों के लिए खुले हैं। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने एक तरफ आभार व्यक्त किया, जनता का धन्यवाद अदा किया, साथ ही साथ उन्होंने आगे की रणनीति को लेकर के भी अपनी मंशा साफ की। चूंकि शाम को अब से कुछ ही देर में यमुना घाट पर जाएंगी। शाम को 7 बजे कैबिनेट की पहली बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी रिया जुड़ी हुई है। रिया, कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले निकल करके सामने आ सकते हैं। उससे पहले खास बात यह कि अब से थोड़ी ही देर में यमुना घाट भी जाएंगी। चूंकि सचिवालय पहुंच करके अपना कार्यभार सीएम ने संभाल लिया है, तो ऐसे में अब आगे की रूपरेखा क्या? जिस तरह से सीएम रेखा गुप्ता ने अपने बयान में भी कहा कि उन्होंने अपने पदभार को संभाला है और जैसे कि सीएम द्वार के जो गेट है वो पहले कभी नहीं खुले होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं पर सीएम द्वार जो है वो सभी के लिए खुले हैं, जो कि इस बात का संकेत है कि चाहे आम जनता हो, चाहे कोई विशेष व्यक्ति हो, जिस भी तरह के जो कार्य हैं उन्हें लेकर सीएम जो है हमेशा दिल्ली की जनता के बीच में बनी रहेगी। उनका एक प्रकार का ये संदेश है। तो ऐसे में आप ये कह सकती हैं कि अब जो कैबिनेट की पहली अहम बैठक रखी गई है, हालांकि उस बैठक में जैसे कि रेखा गुप्ता ने कहा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो भी कमिटमेंट की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन्हें पूरा किया जाएगा, जिनकी शुरुआत हो रही है। और पहली अहम बैठक में बहुत कुछ चर्चा हो सकती है, जिस तरह की देखिए पहले सीएजी की रिपोर्ट का भी जिक्र कई बार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किया जा चुका है और ये भी कहा गया था कि जब सरकार का गठन होगा, जब सरकार बनेगी तो सबसे पहले पटल पर सीएजी की जो रिपोर्ट है उसे रखा जाएगा। तो उस पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ में यमुना पर हालांकि महाआरती में शामिल होकर इस बात का संकेत जरूर दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी माहौल में यमुना को लेकर जो एक राजनीतिकरण देखने को मिला, कहीं ना कहीं पर उस पर प्रशंसा छोड़ रही है और अब शुरुआत यमुना से कर रही है। तो ऐसे में सीएजी की रिपोर्ट हो या फिर इसके अलावा यमुना का विषय हो,
और उसके साथ साथ आयुष्मान योजना को लागू करने की जो बात जी। भारतीय जनता पार्टी ने कही है, ऐसे ही कुछ विशेष मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जोर दिया था और शायद यही मुद्दे हो सकते हैं जिनकी वजह से दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। तो ऐसे में शुरुआत इन्हीं से हो रही है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पहली कैबिनेट मीटिंग में आगे की जो चर्चा है यानी कि जो रणनीति है उस पर तो बात होगी ही, लेकिन बिल्कुल। उसके साथ साथ में ये जो तमाम मुद्दे हैं इन पर भी बिल्कुल चर्चा रिया, होगी। इस दौरान और कार्यभार इन संभालने के मुद्दों- बाद मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केजरीवाल को एक एक पैसा लौटाना होगा। हालांकि इससे पहले पीएम मोदी भी इस बात का जिक्र कई बार कर चुके हैं कि जिसने लूटा है उसे लौटाना होगा, और अब एक बार फिर से वही बात दोहराती हुई नजर आ रही है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। जी बिल्कुल प्रगति, देखिए विपक्ष को लेकर अगर बात करें तो ये भी कहा गया था कि जो भी घोटाले हुए उनका भी हिसाब किताब जो है वो सरकार बनने के बाद लिया जाएगा। ऐसे भी कई सारे बयान सुनने में आए जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने तब जाकर सीएजी की रिपोर्ट का जिक्र किया था, क्योंकि कई बार चुनाव के समय में भी और उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये विषय उठाया गया था और ये मांग की जा रही थी कि पार्टी की तरफ से जो ये सीएजी की रिपोर्ट है उसे पटल पर रखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये राजनीतिक विषय बना रहा और सीएजी की जो रिपोर्ट है वो जनता के समक्ष नहीं आई। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये कहना था कि विपक्ष ने कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें जनता से छुपा कर रखा है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें सामने लाने के साथ साथ में उन पर कार्य भी करेगी और जिस तरह से जो सरकार पहले रही उन्होंने अधिकार क्षेत्र में आने वाले जो भी सुविधाएं थी वो समय पर नहीं दे पाए, उनका भी हिसाब लिया जाएगा और दिल्ली का जो विकास है वो सुनिश्चित है कि अब शुरू हो जाएगा। बिल्कुल रिया, हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ साथ 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। उसमें कई लोगों के नाम शामिल हैं, चाहे वो कपिल मिश्रा हों, इंद्रजीत सिंह हों या इसके अलावा पंकज सिंह का जिक्र करें, प्रवेश वर्मा हों। तमाम ऐसे मंत्री जो यहाँ पर शपथ लेते हुए नजर आए। मंजुंदर सिंह सिरसा भी शपथ लेते हुए नजर आए। इन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कब तक होगा, विभागीय जिम्मेदारी कब तक सौंपी जाएगी? देखिए हर एक जो कार्य है वो कहीं ना कहीं पर प्रक्रिया के हिसाब से हो रहा है और प्रक्रिया को देखते हुए ही जो भारतीय जनता पार्टी है वो आगे बढ़ रही है। ऐसे में हालांकि मंत्री पद की जो शपथ है वो कई शहरी ले चुकी है, लेकिन अब उनको जो विभाग है वो भी जल्द सौंपे जाएंगे ताकि जो अपनी जिम्मेदारियां हैं विभाग में रहते हुए उनको भी वो पूरा कर पाए। फिलहाल अभी चर्चा इस पर भी फिलहाल चल रही है कि शपथ ली है और शपथ के बाद सीएम जिस तरह से जुट चुकी है अपने कार्य को लेकर, तो ऐसे में जो मंत्री बनाए गए हैं उन्होंने शपथ ली है। अब उनके जो विभाग है उनका भी विभाजन जल्द हो सकता है और वो जनता के सामने रखा भी जाएगा कि किसे कौन सा विभाग सौंपा गया है, क्योंकि ऐसे चेहरे हैं जिनमें कि समुदाय पर जोर दिया गया है। कोई विशेष रूप से जाट समुदाय से है, कोई सिख समुदाय से है, ऐसे बहुत से चेहरे हैं जो इस मंत्रिपरिषद में नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर एक समुदाय वर्ग का विशेष ध्यान जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, तो उनको ही आधार बनाकर ऐसा हो सकता है कि जो विभाग है उनकी जिम्मेदारियों को उसी हिसाब से सौंपा जाए। तो जैसे ही इसकी जानकारी मिलेगी कि आखिर विभाग जो है किसे किस तरह से सौंपे गए हैं वो जरूर बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले अभी सीएम अपने काम की शुरुआत कर चुकी हैं और कई बयानों में दावेदारी भी कर चुकी है कि अब जितनी भी कमेंटमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी उसकी शुरुआत वो कर रहे हैं और विकास की लहर दिल्ली की जनता देखने वाली है, जिसका शुभारंभ आज से ही हो चुका है। बिल्कुल रिया, हालांकि शाम को 5 बजे यमुना घाट सीएम रेखा गुप्ता के जाने का कार्यक्रम था और ऐसे में अब 5 बजे का समय लगभग हो चुका है, तो कितनी देर का समय और बाकी जब सीएम रवाना होंगी यमुना घाट के लिए? जो देखिए हालांकि 5 बजे का समय जो है वो निश्चित किया गया था यमुना घाट पर। हालांकि अभी विशेष तैयारियां जो है वो यहाँ पर चल रही हैं और पूजा अर्चना की जो पूरी सामग्री है वो यहाँ पर ला दी गई है। फूलों से पूरा जो घाट है उसको सजाया गया है और वहाँ आरती जो है वो होगी। साथ ही साथ में यहाँ पर पंडित पुजारी जो है वो भी नजर आ रहे हैं और मंच पर कुर्सियां लगाई गई है जिनमें की कैबिनेट जो है उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर होगी। हालांकि 5 बजे का समय दिया गया था, लेकिन फिलहाल
कुछ समय में यहाँ पर जो सीएम है वो पहुंचेंगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि विकास की लहर को जिस तरह से वो आगे बढ़ाना चाहती हैं, उसका संकेत यमुना से ही होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही आस्था को प्रथम स्थान पर रखती आई है और आस्था के माध्यम से ही यमुना जो है वो सबसे ज्यादा पवित्र स्थान माना जाता है। क्योंकि बहुत से ऐसे मौके रहे जहां पर यमुना का अपमान जो है वो कहीं ना कहीं पर हुआ, तो उन सभी को याद रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि यमुना उनसे जुड़ा एक आस्था का विषय है और ऐसे में आस्था पर ही भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पर पूरा ध्यान देती है। और यही वजह है कि आस्था के साथ पवित्र स्थान पर आकर यहाँ पर महाआरती में शामिल होकर जो कैबिनेट की मीटिंग है उसकी शुरुआत होगी और पहले ही बैठक में जो फैसले हैं वो शुरू हो जाएंगे कि आखिर प्रथम तौर पर जो कार्य है वो किन मुद्दों पर शुरू करने हैं। चलिए रिया, बनी रहिए आप हमारे साथ, खबर पर पूरी जानकारी आपसे दोबारा फिर से लेंगे, एक बार फिर लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस बीच हमारे साथ सहयोगी प्रणय जुड़ गए। प्रणय, रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सीएम पद का कार्यभार संभाल लिया है। शाम को 7 बजे दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक होगी। निश्चित रूप से इस बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, कई अहम फैसले निकल करके सामने आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल शाम को 5 बजे का समय था जब यमुना घाट जाने वाली थी सीएम रेखा गुप्ता, उनके साथ दिल्ली के अन्य मंत्री भी जाने वाले थे। फिलहाल मौजूदा क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो रेखा गुप्ता सचिवालय, दिल्ली सचिवालय से रवाना हो चुकी हैं। उनके साथ सभी कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं। पहले यमुना घाट पर, जो वासुदेव घाट ITO पे जो मौजूद है, वहां पर वो यमुना आरती में शामिल होंगी और उसके बाद शाम 7 बजे एक कैबिनेट की मीटिंग होगी। उस कैबिनेट की मीटिंग में जो आने वाले सरकार के काम है और खासतौर से जो 100 दिन का एजेंडा है उसे लेकर फैसला लिया जाएगा और उसके बाद मीडिया को हो सकता है ब्रीफिंग भी दे दे। तो ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। और अभी यमुना घाट पर जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगी रेखा गुप्ता, तो क्या कुछ वहां पर वो बात कहती हुई नजर आती है। लेकिन जब उन्होंने आज पदभार संभाला तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने का उन्होंने लक्ष्य लिया है, सभी विधायकों ने, पार्टी के और सरकार ने। और उन्होंने मुख्य तौर पर यमुना की सफाई पर भी जोर दिया और उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई को लेकर सरकार बेहद गंभीर है और इसमें जल्द से जल्द जो काम है वो भी किए जाएंगे। बिल्कुल प्रणय, हालांकि यमुना की सफाई को प्राथमिकता हमेशा से ही बीजेपी ने बताया है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना कि हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि आस्था का विषय है और इसे प्राथमिकता के आधार पर सही किया जाएगा, यमुना की सफाई करवाई जाएगी। क्योंकि यमुना का मुद्दा चुनावी समर में हमने देखा काफी उछाला गया, न सिर्फ सत्ता पक्ष की तरफ से बल्कि विपक्ष की तरफ से यमुना की सफाई का मुद्दा जनता के बीच में भी काफी गरमाया हुआ नजर आया। ऐसे में यमुना घाट पर अब से कुछ ही देर में पहुंच जाएंगी सीएम रेखा गुप्ता। इसके बाद कैबिनेट की जी और उसके बाद यमुना घाट वो पहुंच जाएंगी। पहले यमुना की जो आरती है उसमें वो शामिल होंगी। उसके बाद शाम 7 बजे जो कैबिनेट की बैठक है वो होने जा रही है और ये भी जा रहा है कि उससे पहले जो पोर्टफोलियो के एलोकेशंस हैं वो भी की जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाए रखिए पूरी खबर पर, हम फिर लौटेंगे आपके